हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन रिलेटेड चैनल। जैसे कि आप जानते हैं हम फोनिक साउंड्स भी सीख रहे हैं। तो ऑलरेडी हमने के से लेकर ओ तक के साउंड्स हमने सीख लिए हैं। ठीक है, के से ओ तक के साउंड्स, उनकी आवाज़ हमने सीख ली है। तो चलिए आज उन आवाज़ों को हम कैसे जोड़कर शब्द बनाते हैं देखते हैं। जैसे हमने के का साउंड सीखा था, क, है ना। के का साउंड क्या है, एक सेकेंड बड़ा कर देती हूँ मैं। हमने के का साउंड क सीखा था, और आई का साउंड ई, डी का साउंड ड। आई का साउंड आपने सीखा नहीं है, लेकिन देखिए शब्द के बीच, अक्षरों के बीच में अगर कुछ लेटर्स आ रहे हैं, कुछ अक्षर आ रहे हैं, तो उसकी आवाज़ भी मैं आपको बताते जाऊंगी। और वैसे तो हमने लाइन से हम सीख ही रहे हैं सारे अक्षर के साउंड। चलिए तो देखिए, के का साउंड क, आई का साउंड ई, डी का साउंड ड। तो क ई ड, मतलब पहले वाले क को क्या बोलेंगे, हम क बोलेंगे। ठीक है, पहले वाले क को क, और आई डी क्या हो गया, ई ड, ईड हो गया। ठीक है, ई ड, ये ई है और ये ड है, जैसे ई और ड, ईड हो गया। तो ये हो गया हमारा किड, क इड किड। ये जो ई है ये ई की मात्रा की तरह है। तो जैसे इसमें देखिए क के साथ ई लग गया, की ड हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं दूसरा भी एक अक्षर का एग्जाम्पल उदाहरण दे रही हूँ। क, क, आई ई। आई का साउंड क्या है, ई, और ये क का क है, ये ट है। टी का साउंड ट। तो क के साथ आई टी को क्या पढ़ेंगे हम, आई टी को पहले आप अलग से पढ़िए, ई ट, इट हो गया। अब क के साथ ई मिला देंगे और ट मिला देंगे तो किट। ठीक है, क के साथ इट मिलाएंगे तो किट हो जाएगा, हिंदी की तरह। अब उसके बाद में ल, एल का साउंड ल, आई का साउंड ई, पी का साउंड प। तो आई का साउंड ई हो गया और प, तो आप इप, इसको तो अब अच्छे से याद समझ में आ गया होगा। आई और पी, लास्ट के दो अक्षर हम मिला दे रहे हैं, आई पी इप, और ये ल हो गया हमारा, है ना। तो ल के साथ इप मिलाएंगे, लिप। ला के साथ ई मिला देंगे तो क्या बन गया, ये लिप, ल ई प लिप। ठीक है, और एक देखते हैं ल, एल का साउंड ल, ई का साउंड ए, ई का साउंड ए, जी का साउंड ग, जी का साउंड ग। तो ए और ग, ए ग। ठीक है, और ये हो गया ल। सो ल ए, क्योंकि ई का साउंड ए है तो ल के साथ ए कर दीजिए, ले ग हो गया, ल एग लेग, ल एग लेग। मात्रा की तरह बीच वाला जो लेटर है वो मात्रा बन जा रहा है पहले वाले अक्षर के लिए। तो ये हो गया लेग। चलिए अब दूसरा देखते हैं, म, एम का साउंड म भी होता है, म भी होता है। ए का साउंड ए, ए का साउंड ए, पी का साउंड प, पी का साउंड प। तो एम का साउंड क्या है, म आई प। तो म के साथ आई की आवाज़ आ रही है, तो म के साथ जब आई की आएगी तो हमको आई की मात्रा उस पर दे देनी है। ये माए बन गया, ये प। या तो आप इसको अलग से भी करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ले लेते हैं, म आए प। तो अब म और ऐप, म ऐप को मिलाइए, मैप, मैप बन गया ना, मैप। तो बीच का जो लेटर है हमेशा उसको हम मात्रा की तरह ले रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। बीच वाला जो अक्षर है ये 3 लेटर या 4 लेटर में होता है। आगे आगे जब 5 अक्षर वाला कोई शब्द होता है या 6 अक्षर वाला है तो थोड़ा थोड़ा सा तो बदलता चल जाता है। लेकिन आपको अभी बेसिक सीख रहे हैं तो ये बहुत आसान है, आप पढ़ना सीख जाएंगे इससे धीरे धीरे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। प्लीज़ अगर कमेंट में नहीं समझ में भी आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप आराम से
पूछ सकते हैं। ये उन्हीं के लिए जो अभी बिल्कुल सिर्फ जो ए से लेकर जेड तक ABCD जो जानते हैं, मैं ये उनके लिए है, उन माताओं या उन बहनों के लिए समझा रही हूँ, ताकि वो अपने जो बच्चों को आराम से ना, जो LKG में है या नर्सरी में है, उनको आराम से आप हिंदी में समझते हुए इसको आप भी सीख सकती हैं और उनको भी सिखा सकती हैं। उनकी छोटी छोटी, जैसे बच्चों की तो बहुत आसान सी किताब होती है, तो उसमें ऐसे 3-3 अक्षर वाले तो आप आराम से बच्चों को सिखा लेंगी। फिर धीरे धीरे तो आप पढ़ते पढ़ते आपको नॉलेज होता चला जाएगा। चलिए फिर देखते हैं, मैप हो गया है। अब ना म ए, ये ट, ठीक है, मैट, तो म हो गया। फिर हमारा ये ए का साउंड है ना, तो माँ के साथ ए की मात्रा लगा देते हैं, ट, माइट, म ए ट, माइट। फिर न ए ए ट, टी का साउंड ट, ए का साउंड ए, एन का साउंड न, तो न ए ट। तो बीच में हमें क्या आवाज़ आ रही है, किस मात्रा की, ए। तो हम क्या करेंगे, ना के साथ क्या करेंगे, ए जोड़ देंगे, ना के साथ ए की मात्रा जोड़ देंगे, नेट हो गया, ना एट नेट, ना एट नेट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको फ़ोनिक साउंड भी सीखना है तो आप मुझे फ़ोनिक साउंड ऑनलाइन क्लासेस लिख कर कमेंट कर सकते हैं। अगर जो भी सीखना चाह रहा है, बहुत कम चार्ज में मैं आपको फ़ोनिक साउंड सिखाने की, बहुत अच्छे से सिखाने की कोशिश करूँगी। आप फ्री डेमो ले सकते हैं। अगर सीखना चाह रहा है ना फ़ोनिक साउंड, तो आपको मैं आधे घंटे का फ्री डेमो दे सकती हूँ, और आप इंटरेस्टेड हो तो आप सीख सकते हैं। फिर हो गया न, फिर ओ का साउंड याद रखिएगा, ओ का साउंड क्या है, ओ। टी का साउंड ट, सो न ओ ट। तो अब न के साथ ओ की आवाज़ आ रही, इसमें आ की मात्रा है तो हम आ की मात्रा दे देंगे, और ये जो चंद्र बिंदु तो नहीं है ना, ये सिर्फ चांद की तरह है, राइट। इसका साउंड जो है ओ है, नौ ट, ठीक है। इसे हम न ओ ट कहते हैं। तो ना के साथ हमने इसकी आ की मात्रा दे दी, न ऑट, नॉट, नॉट। वैसे ही ये हो गया हमारा लास्ट ओ, ये लास्ट में हमारा क्या हो गया, ओ का साउंड आपको पता चल गया है, ओ है। और ये क्स, एक्स का साउंड आधा क और स, क्स, ऑक्स। तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्स, 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 ऑक्स। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, या समझ में भी नहीं आया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में करके कह सकते हैं, ऐसे समझाइए मैम, चाहे मुझे इसको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको कोशिश करूँगी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जितनी आसानी से हो सके उतनी आसानी से मैं आपको समझा सकूँ फ़ोनिक साउंड से। और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए, हम रोज़ रीड करेंगे या रोज़ समझेंगे उसको, तो वो धीरे धीरे हम समझ सकते हैं। तो इतना कोई इसमें वो टेंशन की बात नहीं है। और जो भी सीखना चाहता है फ़ोनिक साउंड, या अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है या अपने बच्चों को सिखाना चाहता है, तो आप कमेंट में लिखिएगा फ़ोनिक साउंड ऑनलाइन क्लास, मैं आपको डेमो भी दे दूँगी आपको, आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी ऑनलाइन क्लास को, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और कोई तेलुगु भी सीखना चाहता है या अपने बच्चों को सिखाना चाहता है, या जैसे उसको पढ़ना नहीं आ रहा है या लिखना नहीं आ रहा है, तो रीडिंग, राइटिंग, ये सब मैं तेलुगु चाहे हिंदी, ये भी मैं सिखाती हूँ। तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।